So hi guys, today we'll be talking about SRCC GBO, which stands for Shriram College of Commerce and their program is Global Business Operations. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे कि क्या प्रोग्राम है, हमें लेना चाहिए, इसके अंदर क्या टॉपिक्स है, कैसे प्रिपरेशन, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, तो ये इनकी मेन वेबसाइट है. ओके, एंड टुडे इज 29th एंड ऑन 30th द लास्ट डेट. ओके, एक सेकेंड गाइस, ये हटा दूं. द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 30th, यानी कल है. टुमारो इज द लास्ट डेट. ठीक है, 30th Jan 2021 लास्ट डेट है. तो आज जाके इस क्या कहते हैं अपना सेशन के बाद जाके फॉर्म भर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, वरना आपके ऊपर है जो भी है. ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ. ये इनकी मेन वेबसाइट है. ठीक है, SRCC की. ठीक है, इसको मैं श्रीराम की जगह SRCC बोलूंगा. ठीक है, तो इजी होगा बोलने में. तो ये इनके सेमेस्टर 1 2 3 इन 4 इन सब की इंफॉर्मेशन है. तो एज यू कैन सी दे आर टीचिंग यू क्या कहते हैं ऑपरेशंस in depth because the program name is GBO which stands for Global Operations. But ये लोग और भी बाकी चीजें आपको सिखाएंगे. अकाउंटिंग सिखाएंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक सिखाएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम सिखाएंगे और भी बहुत कुछ आपको सिखाएंगे. और ये एडिशनल कोर्सेज भी देते हैं. तो इसके अंदर अगर आपको बिजनेस फॉरकास्टिंग, जैसे लोगों को बिजनेस फॉरकास्टिंग पसंद है, जो भी एनालिटिक्स वाले पब्लिक होती है, तो उनको बिजनेस फॉरकास्टिंग अगर सीखना है तो यू हैव दैट एडिशनल कोर्स और द इलेक्टिव विद यू आल्सो. ठीक है, सो विद दैट मैटर कि आपको लगे नहीं सिर्फ ऑपरेशन सिखाएंगे, दैट्स रॉन्ग. ये और भी एक्स्ट्रा चीजें सिखाते हैं. इनके पास जो इलेक्टिव्स होगा उसमें आपके बाकी चीजें भी कवर अप करेंगे. ठीक है, दैट इज. अब तो ये हो गई पूरी उसकी बात. अब बात करते हैं अपन इनके क्या नाम है आपका प्लेसमेंट के बारे में. इस बार की जो प्लेसमेंट थी उसमें क्या चीज देखी गई, तो ये जो चीजें थी. ठीक है, सो दे हैव दिस क्या कहते हैं अपना 51. जो भी इंजीनियर है, इट्स योर गेम. समझ लो हाफ सीट हमारी है. ठीक है, बाकी जो BMS हो गए, BCom हो गए, BBA वाले, उनकी ये सारी वो थी. ठीक है, ऑन 40% मेल एंड 60% मेल एंड 40% फीमेल. तो ये चीज था. ठीक है, और ये बाकी वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से यस दे आर मोर इंटरेस्टेड फॉर फ्रेशर रादर देन द नो वर्क एक्स वाला. ठीक है, तो इनके में ये बिमटेक वाला हिसाब हो जाता है. ठीक है, फ्रेशर्स ऑप्ट मोर फॉर दिस कॉलेज रादर देन द एक्सपीरियंस वंस. ठीक है, बट द थिंग इज इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन से 1 साल या 2 साल, आपकी यहाँ पर जो जॉब्स आएंगी उनको आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा बहुत ज्यादा, बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद फ्रेशर्स हु हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ नॉलेज रादर देन एक्सपीरियंस वाला. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. ओके, सो ये इनकी बाकी की चीजें थी. जो भी देखो, एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी उसमें क्या कहते हैं कॉलेज का जो एवरेज होता है ना, मत देखा करो. प्लीज मत देखा करो ये इन्फॉर्मेशन. ठीक है, बहुत मिसअंडरस्टूड इन्फॉर्मेशन है. ऑलवेज सी द मीडियन एंड द हाइएस्ट. ठीक है, मेरे हिसाब से इट इज गुड इनफ. ठीक है, इफ यू गो टू cetking.com/top, वहां पर आप देखोगे जो टॉप कॉलेजेस हमने यहाँ पर कर रखे हैं. तो ये जैसे SRCC 30th पे हमने कर रखा है. ठीक है, इट इज एफिलेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. ठीक है, इसकी फीस, ये इसकी फीस है 3.2 lakhs इज योर फीस, 80,000 पर सेमेस्टर. ठीक है, 8 4 32. ठीक है, 4 सेमेस्टर, 8 4 32, 3.2 lakhs. ठीक है, 9 के करीब 9.5 इस बार का 9.5 आपका देखा गया है. ये देखो जैसे इसमें है प्लेसमेंट में, देखो 9.5 मीडियन दिया हुआ है आपको, राइट, और हाईएस्ट 18 है. सो पीपल हु गो टू बिमटेक, पीपल हु गो टू केजे सोमैया, पीपल हु गो टू तापमी, ये है. देखो तापमी में अगर आप देखोगे 15 lakhs, इसमें भी 15 lakhs, वही 10 कर आ रहा है, 10 lakhs, 11 lakhs, 11 lakhs. तो यार अगर आपको ज्वाइन करना ही है पैसे देके, तो यार गो फॉर SRCC ना. दे आर आस्किंग ओनली 3,20,000 और ऊपर से सिर्फ क्या कहते हैं 9-10 ऐसे आपका क्या कहते हैं सैलरी पैकेज है. एंड इफ यू सी दिस पार्ट आल्सो विच इज योर ROI, इनका ज्यादा है. इन सबका ROI पार्ट कितना कम है, इसका देखो ज्यादा है, क्योंकि आप इन्वेस्ट बहुत कम कर रहे हो और आपको मिल बहुत ज्यादा रहा है ना. सो पीपल हु आर फाइंडिंग तापमी, इरमा, वेलिंकर कॉलेजेस, इवन जिम गोवा, देखो जिम गोवा का भी ये मैं दिखा दूं, जिम गोवा, IMI, UBS चंडीगढ़, उससे अच्छा तो यार आपका ये वाला कॉलेज आ जाता है. क्या नाम है, किधर गया ये, हाँ SRCC. सो SRCC इज अ गुड कॉलेज. एंड यस यू विल लिसन अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स अबाउट SRCC आल्सो. ठीक है, कि ऐसा नहीं है, ये कॉलेज में ये प्रॉब्लम है. यार वो हर कॉलेज में अपनी अपनी इश्यूज होती हैं, बट आप देखो आप कम इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको ज्यादा मिल रहा है. ठीक है, ये इनका हाईएस्ट स्टाइपेंड रिकॉर्डेड था और ये इनका मीन स्टाइपेंड है.
ठीक है, दैट इज वन इन्फॉर्मेशन. प्रोफाइल ऑफर्ड, तो मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारा देखो, ये इनकी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, इस प्रोफाइल के लिए इस कॉलेज में ये लोग आए थे. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है. ओके, ये जितना भी आपका एम्प्लॉय का सेक्टर वाइज है, ई कॉमर्स के लिए इतने आए हैं, रिटेल के लिए इतने आए, आईटी के लिए इतने आए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. These were the companies which came, and I checked with some of the people who I know in Amazon. They said they hire people from SRCC, so that's a good news. ठीक है. Now और फिर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं ईयर वाइज ग्रोथ, उसमें यहाँ इनका इंक्रीज हुआ है. ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो इनका इंक्रीज हुआ है. तो इनका ये ईयर 2020 का है, तो ये 2020 का, सॉरी, ये 2020 का है और ये 2019 का है. तो हर साल इनका ग्रोथ हो रहा है. Even in pandemic, many colleges were not doing good, but these people were doing good. So इसका मतलब कुछ तो अच्छी चीज हो रही है, right? तभी तो इतना इन लोगों को फायदा हो रहा है. That is one thing. Okay. यार आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग में तो टाटा स्टील तक आ रही है, तो यू नो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सो ये इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स हो गई. ओके, और ये कॉलेज की वेबसाइट है, यहाँ से जाके और आप रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आएगा. सो यू प्रेस द रजिस्ट्रेशन का. ठीक है, srcc.srccgbo.edu.in, और यहाँ पे न्यूज वाले सेक्शन पे अगर आप देखो, न्यूज एंड अपडेट्स में दे विल शो यू दिस थिंग. तो यहाँ पे क्लिक करना एंड यू विल गो टू द रजिस्ट्रेशन प्लेस एंड यू कैन डू योर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, दैट इज वन थिंग. ओके ओके, मैं आपको एक चीज पर्सनली बताना चाहूंगा. One of my friend, he did his BCom from SRCC and now he's in IIM Lucknow. Okay, he told me that SRCC was one of his best life decision, क्योंकि ये कॉलेज इंडस्ट्री के अंदर बहुत वेल नोन है. ठीक है, सो इमेजिन कर लो, यू आर इन दिस सिचुएशन दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन, सो यू गो फॉर SRCC. आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर SRCC. टेक से 3 years का टाइम. ठीक है, आफ्टर डूइंग SRCC के अंदर एंड से XYZ कंपनी में आपको जॉब लग जाता है. 3 साल उसके साथ निकालो और साथ में आप IIM, कोई भी IIM से एक वो कर लो, क्या कहते हैं अपना, हाँ एग्जैक्टली 1 year वाला कोर्स कर लो. 1 year वाला जो होता है, क्या नाम है, MBA एग्जीक्यूटिव कर लो, एंड स्टिल यू कैन गेट इनटू Amazon, Flipkart एंड एक्सेट्रा. ठीक है, द रीजन आई एम सेइंग कि आप IIM से 1 year कर सकते हो इज बिकॉज इवन IIM का जो 1 year प्रोग्राम है, जो कि आपका ये होता है पार्ट टाइम प्रोग्राम होता है, वो भी इस कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, ये एक चीज होती है. मेनी पीपल विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट यार अगर आपको स्टार्ट करना है लाइफ में एंड यू आर नॉट हैविंग सम गुड बैकअप एंड ऑल, SRCC इज एन अमेजिंग बैकअप. ठीक है, आई टेल यू वन थिंग व्हाट माय फ्रेंड टोल्ड मी, which is like when you go to say any IIM, okay, any IIM you go, okay, let's say IIM Ahmedabad, ठीक है, they in for commerce people, ठीक है, सेंट स्टीफन हो गया, फिर अपना ये SRCC हो गया, लेडी श्रीराम वो भी एक और कॉलेज है. ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं. ठीक है, कॉमर्स के लिए इन कॉलेजेस को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है. इफ यू आर फ्रॉम द टेक डिपार्टमेंट, यू विल सी NIT, okay, you will see NIT, IIT, then your BITS. ठीक है, BITS, इन सारे कॉलेजेस को देखते हो तो the IIMs and all, they call NIT people IIT and BITS Pilani. They make sure कि at least certain percentage amount of these students exist in their batch. Similarly, when it comes to commerce group or non टेक्निकल ग्रुप, सेंट स्टीफन, SRCC, लेडी श्रीराम, और भी जो अच्छे अच्छे कॉमर्स के कॉलेजेस हैं, हाँ आपका ये हिंदू कॉलेज हो गया. ठीक है, इन कॉलेजेस को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है. सो ये एक तरीके से इन दी इंडस्ट्री दीज कॉलेजेस आर नोन. सिमिलरली SRCC इज नोन फॉर कॉमर्स, बीकॉम एंड इवन इनका एक और प्रोग्राम है जो कि आपका है MSc या मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है. सो दैट इज फॉर द इकोनॉमिक्स पीपल. ओके, तो ये प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं. ठीक है, और रिकॉग्नाइज्ड हैं, एट द सेम टाइम उनकी सैलरी पैकेजेस भी सब अच्छे हैं. सो SRCC इज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडस्ट्री आल्सो. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. ठीक है, ये एक चीज है. तो इसको रिकॉग्नाइज करना है, ये आपके ऊपर है कि यू वांट टू कंसीडर. आई वुड से जिसका कहीं नहीं हो रहा, SRCC में ट्राई करो यार, बिल्कुल जॉब लगेगी और फिर 3-4 साल के अंदर यू विल हैव टू फाइंड अ वे टू ग्रोथ. ठीक है, दैट इज वन वे. यस 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 यस. ओके, सो दैट इज वन थिंग. तो अब आ जाते हैं इनकी क्राइटेरिया पे. ओके, इनकी क्राइटेरिया वाला पार्ट बहुत अच्छा है. तो फर्स्ट पार्ट तो हमें पता है, विच इज योर फीस. ओके,
तो फीस इज जस्ट 3.2 लाख। आई मीन मेरा तो दिल जीत लिया इस चीज को लेके कि 3.2 lakhs का सिर्फ फीस है इनका, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग की जो इनका इनटेक है, इनटेक इज 67। ओके, देर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग कि 90 है, 100 है, बट इफ यू सी इन द गूगल, आप अपने फोन यूज करके जब गूगल पे करोगे कि SRCC लिखोगे तो उसके अंदर आपको वो दिखाएगा जैसे गूगल का लेआउट आता है, राइट, द टिपिकल गूगल का लेआउट। इन दैट एडमिशन एंड कोर्सेस में इफ यू गो द प्रोग्राम GBO, you will see the intake is 67. So right now as per me the intake is 67. Okay, so consider it as like that। ठीक है, इसको 67 ही रखना। ठीक है, जिसमें से around 33 seats are for your general people। ठीक है, if it is 90 well and good, but अभी तक मेरे हिसाब से it is just 67 seats, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी नहीं बताया क्लियरली। ठीक है, तो just consider it which is as per Google the 67 seats। okay, अगर 90 मिल जाता तो और अच्छा है, बट ओके, 33 इज फॉर जनरल एंड 34 इज फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी। ठीक है, ये रिजर्वेशन जो भी आपके रिजर्वेशन कैटेगरी वाले उनको 34 है, इनको 33 है। ठीक है, वेरी सिंपल लॉजिक। ओके, और इनका क्राइटेरिया है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द GDPI 75% वेटेज। ठीक है, 75% वेटेज इज फॉर द एकेडमिक्स। ठीक है, academics, oh sorry, not academics, I'm sorry, written examination, yeah, written examination को ये लोग, यानी आपका बेसिकली SRCC का जो ये है एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन को 75% देता है, सो इफ यू स्कोर वेल तुम्हारे चांसेस बहुत हाई हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड 25% टू योर GDPI, बट इस साल सिर्फ PI होगा, GD आई एम नॉट श्योर, GD मेरे हिसाब से नहीं होगा, सो PI होगा एंड दे विल जॉइन मैक्सिमम रिटन एबिलिटी टेस्ट वैट। ठीक है, वो मैक्सिमम एक चीज ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज नो वेटेज टू एकेडमिक्स। ठीक है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये सही नहीं था, मेरा 5 पॉइंट था, आई वॉज अ 4 पॉइंटर इन कॉलेज, भाई यू डोंट हैव टू वरी, नो एकेडमिक्स। ठीक है, नो वेटेज टू एकेडमिक्स व्हाटसोएवर, यस दैट्स द बेस्ट थिंग, एग्जैक्टली। ये ठीक है, हाँ हाँ, या आई एम सो सॉरी, वो मेरा जरा फ्लो में निकल जाता है। ठीक है, तो एकेडमिक्स की कोई इसमें वेटेज नहीं है, सिर्फ आप जो एग्जाम लिख रहे हो और आपका GDPI जो भी होगा दैट्स इट, और वो भी सिर्फ 25% है, तो कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एग्जाम ना, जो आपका एंट्रेंस है, दैट्स इट, हो गया ना इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं। और इनटेक आपकी उतनी है 67 है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बट दे अगेन 500-600 के करीब एप्लीकेशंस को बुलाते हैं ये लोग। ठीक है, दैट इज वन थिंग। ओके, कट ऑफ पे बात करते हैं पहले। ओके, पहले कट ऑफ पे आ जाते हैं। ठीक है, कट ऑफ में ओके, जर्नल की जो कट ऑफ है इट इज एक्चुअली 400 to 420 के करीब आती है। मैं बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर बाद में जितने भी आपका है ओबीसी की हो जाएगी अराउंड 380, 370 इज फॉर ST एंड 360 इज फॉर क्या कहते हैं SC। ठीक है, oh sorry, SC and then ST, I'm so sorry। ठीक है, this is one thing। okay, the paper is of 640 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं इसके ऊपर, आपका सिलेबस के ऊपर। ओके, नाउ जो चीज समझनी है दैट वी हैव 4 सेक्शंस इन दिस। यस, ओके, पीपल हु डोंट लाइक GK, भाई ये तुम्हारा गेम है, सिंपल एज दैट। ठीक है, 4 सेक्शंस हैं, इन विच द फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द सेकंड इज LR, द थर्ड इज DI, या LR DI साथ में नहीं, LR अलग है, DI अलग है। ठीक है, एंड देन यू हैव क्या कहते हैं VARC। ओके, इंग्लिश लिखा है इवन तो उन्होंने, बट मैं VARC लिखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है, ये मतलब ये 4 हैं, इसमें से ये 40 क्वेश्चंस होंगे, ये 40 क्वेश्चंस होंगे, ये 40 क्वेश्चंस होंगे, और ये 40 क्वेश्चंस होंगे। सो टोटल क्वेश्चंस आर 160 क्वेश्चंस एंड द टाइम गिवन टू यू इज 120 मिनट्स। ठीक है, 2 घंटे का, सिंपल 2 घंटे का है, 160 क्वेश्चंस है। ओके, एक सेकेंड, 160 क्वेश्चंस। ओके, 160 क्वेश्चंस है फॉर अ राइट आंसर। और ये मैं मार्किंग स्कीम भी बता दूं आपको, फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट +4 मार्क्स। ठीक है, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट
1 मार्क्स, ठीक है, विच इज 1/4 ऑफ द 4 मार्क्स का, ठीक है। सो -1 and 4, ये बहुत लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, सर मार्किंग स्कीम नहीं बताई, तो दे रहा हूँ दोबारा। करेक्ट आंसर के लिए +4 मिलेगा, उसके लिए -1 मिलेगा। कितना हमें स्कोर करना चाहिए पर सेक्शन, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। ओके, अभी बहुत सिंपल सा थ्योरी है यार, ये देखो, हर एग्जाम में आप खुद भी ये फिगर आउट कर सकते हो। देखो, क्वांट हो गया, VARC हो गया, LR हो गया, DI हो गया। व्हाट इज द हाईएस्ट, मतलब कितना है, 40 मार्क्स है, ठीक है ना, 40 मार्क्स, सॉरी 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है, राइट। तो 40 तो कोई ला नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 विल बी इन द मॉक्स और लाइक एनी हाउ, आप सबसे पहले 20 लेके आओ, ठीक है। फर्स्ट यू ट्राई टू गेट 20, देन यू गो फॉर गेटिंग 25, 25, 25 एंड 25, उसके बाद 30। तो ऐसे आप अपना पैटर्न बनाएंगे कि आप ईच सेक्शन में पहले 20 का टारगेट करेंगे, देन यू मूव टू 25, देन यू मूव टू 30, ठीक है। बिकॉज इफ आई कैलकुलेट एंड ट्राई टू गेट 400, सो आई नीड फॉर दैट ये वाला पार्ट टू गेट 400, ये हो जाएगा 100, 100 into 4 इज 400, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। एग्जैक्टली सिंपल कैलकुलेशन है, 400 आएगा, इसमें 400 प्लस आपका स्कोर चला जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में। बट हम हर उसके अंदर अच्छे नहीं हैं, हर क्या कहते हैं अपना सेक्शन में अच्छे नहीं है। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज, जैसे मेरा क्वांट है, आई हैव टू गेट, योर टारगेट इज 25 क्वेश्चन, यस, जिसमें तुम अच्छे नहीं हो उसमें एटलीस्ट 25 क्वेश्चन यू शुड डू, ओके। एंड जैसे मैं LR में अच्छा हूं और VARC में अच्छा है मेरा, ठीक है, सो आई विल गेट 30 ओवर हियर एंड 30 ओवर हियर। और जो बाकी का आपका बचा DI भी आई एम एवरेज, सो मैं 25 लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60, टोटली 1110। सो 1110 इंटू 4 करोगे, कितना बचेगा, 440। सिंपल, हो गया 400 प्लस स्कोर, हो गया मेरा कट ऑफ क्लियर। कट ऑफ कितना है, 400 टू 420, सॉरी 420 जाता है, राइट, फॉर जर्नल, हो गया ना मेरा क्लियर। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपना क्या कहते हैं डिविजन क्लियरली बनाओ, कि हाउ मच यू कैन टारगेट फॉर क्वांटिटेटिव, हाउ मच LR, VARC and DI. If you're not good in quant, 25 questions is your target. If you're not good in DI, 25 is your mandatory target for general category students. LR और VARC जिसमें अच्छा है, जो कोई LR और VARC में अच्छा है उनका 30 है। जो चीज अच्छी है आपकी, 30 should be your target, एंड जो चीज आपकी गंदी है, 25 should be your target. Simple as that. तो आप अपना इसको एज अ मैजिक नंबर बना के चलो सेक्शन वाइज, ठीक है। नाउ आते हैं सेक्शनल टाइमिंग के ऊपर। इज देयर एनी काइंड ऑफ सेक्शनल टाइमिंग, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि कहीं पे सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट इट इज लाइक 120 मिनट्स का है टोटल आपका, ठीक है, 120 मिनट्स का है। तो क्वांट में 120 मिनट्स मतलब हो गया 30 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चंस, ठीक है। विच मेक्स थिंक कि भाई ये स्पीड गेम है पूरा, दिस इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, डेफिनेटली दिस इज स्पीड बेस्ड टेस्ट। तो इवन दो टाइम मेंशन किया होगा या नहीं किया होगा, यू हैव टू डू 40 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ है कि स्टार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होता है एंड यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, यू कैन नॉट जंप टू एनी सेक्शन, सो यू हैव टू कंसीडर कि 30 मार्क्स 30 मिनट्स का 40 क्वेश्चंस आपको करना है टोटली, ठीक है। और अगर मान लो 120 मिनट्स का पेपर है एंड यू कैन जंप टू सेक्शन, देन टू यू पुट 30 मिनट्स ऑन योर हेड कि पर सेक्शन यू हैव 30 मिनट्स का टाइम, सिंपल एज दैट, ठीक है। 30 मिनट्स का टाइम पर सेक्शन में आपको होगा ही होगा, ये समझ के चलना है आपको, ठीक है। हाँ, इफ देयर इज नो टाइम गिवन टू यू तो आपको ये समझना है, ठीक है। गाइस बहुत सिंपल होता है, जब भी आपके पास कम टाइम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना, देयर इज वन कैच इन दिस, दैट सी मान लो सी इफ देयर 40 क्वेश्चंस इन LR, ठीक है, LR के अंदर अगर 40 क्वेश्चंस है, ठीक है, 20 क्वेश्चंस विल बी डूएबल एंड 20 क्वेश्चंस विल बी आल्सो डूएबल, बट दीस विल बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। एक लॉ समझ लो आज की आप लोग देरी पे, कि देखो यार, स्नैप लिखा था 20th को, we all were sure that if you take say LR 25 मार्क्स का और 25 क्वेश्चंस थे वहां पे, तो उनमें से आधे क्वेश्चंस वर लाइक सिटर्स थे,
ठीक है, जो आप इजीली कर पा रहे थे विद इन से 10 मिनट्स, और बाकी सारे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे. द इफ यू रिमेंबर इनपुट आउटपुट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है. सो देयर आर इजी क्वेश्चंस, okay, and there are tough question, but the toughness is only time consuming rather than the level of difficulty. ठीक है, so ये एक बात समझ लेना. So there will be around 20 questions that you will be able to do आंख बंद करके, but there will be 20 questions that will be really time consuming, so be careful with that. ठीक है, तो 30 मिनट्स के अंदर इन सब चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको. ठीक है, दैट इज वन थिंग. ओके, अब हम आ जाते हैं इनके क्या क्या टॉपिक्स हैं. ओके, एक सेकेंड गाइस. So okay guys, fees for the form is, okay, मैं बता दूं, fees form का form fees is 2500 for general, 1500 for OBC, and SC ST के लिए it's 100, sorry 1000, I'm so sorry, 1000. okay, तो ये आपका फीस का फॉर्म का फीस है. ठीक है, that is one thing. Yeah, 2500 for all of us. ठीक है, चलो. So yeah, that is one thing. Now क्वांट की बात करते हैं. ठीक है, मैं फिर से मेंशन करूंगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. दिस इज ऑफ 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स. यू हैव, इफ देयर इज नो टाइम, यू हैव टू पुट वन टाइम लिमिट ऑन योर हेड, सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, 40 क्वेश्चंस का मतलब है ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ये कवर करने वाले, जो भी एनमैट, स्नैप, सीईटी में आता है, सारा का सारा टॉपिक्स ये लोग कवर करेंगे. एंड दैट इज द टफ पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, दैट इट इज इजी, नो डाउट इट इज इजी, बट यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, विच इज जो बेसिकली एक और टफ पार्ट हो जाता है. ठीक है, एवरीथिंग इजी, बट सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ रिटेन करना पड़ता है मेमोरी में, सब कुछ रिवाइज करना पड़ता है. दैट इज ऑल्सो टफ पार्ट इन एनी एग्जाम. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सो व्हाट आर द सेक्शन वी कैन डू सो दैट हम लोग बच जाएंगे. पहला, और हमारा टारगेट कितना है, जिसकी पुअर है, हु आर वीक इन मैथ्स 25 एंड हु आर गुड इन मैथ्स 30, दैट्स इट. बाकी के बैलेंस हमको फर्क ही नहीं पड़ता. सो व्हाट आर योर चैप्टर्स एंड व्हाट यू शुड टारगेट. ठीक है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में मैं पहले एक सेट 1 बनाऊंगा, क्योंकि ठीक है, तो ये सेट 1 के हिसाब से आपका क्या सीन होगा. आपको सबसे पहले गाइस एसी ऑर्डर में प्लीज करना, क्या कहते हैं अपना प्रिपेयर करना. ठीक है, वन इज रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन. ठीक है, वेरिएशन, यस, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम वेरिएशन आल्सो. ठीक है, दैट इज वन थिंग. देन परसेंटेजेस. नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, P&L लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस. नंबर 4 आपका SICI. ठीक है, SICI. 5th मिक्सचर एंड एलिगेशन. ठीक है, मिक्सचर एंड allegation, mixture and allegation. And number 6 is averages. We have seen few questions of partnership also. ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से इजी चैप्टर्स कौन से. इजी एंड इजी, दैट्स इट. ये दो सबसे इजी चैप्टर्स हैं, मिक्सचर, एलिगेशंस एंड एवरेजेस. तो अगर आपको इस ऑर्डर से स्टार्ट नहीं करना, इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यू कैन डू फर्स्ट दीज टू थिंग्स, व्हिच इज मिक्सचर, एलिगेशन एंड एवरेजेस, एंड देन यू मूव ऑन टू द रेस्ट. ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, PL एंड क्या कहते हैं आपका ये वाला SICI से तो नहीं होते इतना, बट इन टॉपिक से सबसे ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज नोट करने वाली होती है. ठीक है, ये एक चीज है. दूसरा आपका सेट 2 बनाते हैं. ठीक है, और गाइस सेट 2 में से भी बहुत आएंगे, जो कि अर्थमेटिक का सेट 2 है, विच इज योर TSD एंड TW, टाइम स्पीड डिस्टेंस. ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एंड दिस इज टाइम एंड वर्क. ओके, टाइम एंड वर्क हो जाता है. ठीक है, ये है बोट, स्ट्रीम्स, पाइप, एवरीथिंग, मैंडेस, एजेस, एवरीथिंग. तो ये सारा का सारा जितना भी है TSD TW के अंदर आता है, जो भी मैंने अभी टॉपिक्स आपको बताया, ये सारे के सारे पढ़ने. अगेन इजियर फॉर्म होगा, कोई टफ फॉर्म नहीं होगा. अगर टफ हुआ भी तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, दैट्स इट. ठीक है, तो S2 जो आपका बेसिकली अर्थमेटिक का पार्ट आता है. उसके बाद हम मॉडर्न मैथ की बात करते हैं. ठीक है, मॉडर्न मैथ पे आ जाते हैं. मॉडर्न मैथ में यू हैव टू स्टडी लॉग्स क्वेश्चंस हैव बीन सीन. ठीक है, कंप्लीटली. उसके बाद प्रोग्रेशन का मतलब APGP. ठीक है, AP
and GP. Okay. Number 3, set theory. सेट थ्योरी. नंबर 4, सेट थ्योरी यार अपना वही वेन डायग्राम यूज करके ना जो आता है आपका सेट थ्योरी वो यूज करना है. ठीक है. उसके बाद पीएनसी. नंबर 5, प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है. फिर उसके बाद नंबर 6 आपका ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो ट्रिपलेट्स. ठीक है, और कुछ नहीं तो ट्रिपलेट्स पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है. एंड उसके बाद 7 कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट के कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं मैंने, कुछ क्वेश्चन पेपर चेक किए थे उसमें कोऑर्डिनेट भी मिल गया था. तो ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. एक दो क्वेश्चन गाइस, इनके मुश्किल से एक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं. इन मॉडर्न मैथ में मुश्किल से एक आएंगे. सबसे ज्यादा जो आएगा वो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और यहाँ से रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज. 40 क्वेश्चन है ना गाइस, तो वो लोग डिवाइड डेफिनेटली अच्छे से करेंगे. ठीक है, दैट इज वन थिंग. ओके, you can watch the video just to see what are the topics. ठीक है, that's not a problem. okay. और उसके बाद आ जाते हैं ज्योमेट्री पे, जियो पे आ जाते हैं. ज्योमेट्री पे आपके ये क्वेश्चन जरूर आएंगे. क्या कहते हैं, एक तो ये आपका मेंसुरेशन. मेंसुरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नो गिमिक्स इन दिस. ठीक है. उसके बाद एरिया, सॉरी एंगल्स, ट्रायंगल्स, एरिया, एंगल्स, ट्रायंगल्स, लाइंस, circles, and all those things. Problem with these topics are, even though questions will come, तुम्हें पढ़ना बहुत पड़ेगा. So I would say avoid करो इस टॉपिक को, तो avoid करो. But mensuration definitely you should do. You should not leave mensuration. वो पाप है बेसिकली. ठीक है. नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में जो आपकी जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वन इज योर HCF एंड LCM. ठीक है. सेकेंड इज योर रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है. नंबर 3, डिविसिबिलिटी टेस्ट, डिविसिबिलिटी टेस्ट. नंबर 4, पावर साइकिल. ओके, पावर साइकिल. और फिर एक और है फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चन. इवन दो ये उसके अंदर आ जाता है, क्या नाम है, पीएनसी के अंदर, बट फिर भी फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे देखे गए हैं. ठीक है. और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इफ यू हैव नॉट डन इनफ what you say practice, it can backfire on you. So be careful, and if you are not understanding PNC probability, just leave it. ठीक है. try hard, but if you can't understand, just leave it. हाँ, that's ठीक है. that is one thing. correct. ओके, तो ये एक चीज हो जाती है. गाइस वीडियो देख लेना, उसमें सारा टॉपिक्स होगा, और नोट कर लेना, नहीं तो मैं आप लोगों को एक भेज भी दूंगा पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, उसमें कोई बात नहीं आ जाता. अब इसके बाद बात करते हैं एलआर के बारे में. अगेन रिमेंबर थिंग्स, 40 क्वेश्चंस हैं. ओके, एंड 30 मिनट्स है आपके पास. ओके, या सो एलआर के अंदर गाइस वी आर डिवाइडिंग इट इनटू ट्रेडिशनल. ठीक है. नंबर 2, क्रिटिकल रीजनिंग. Number 3, visual reasoning. Okay, visual reasoning is by far you can connect it with CET. जिसने CET की विजुअल रीजनिंग पढ़ ली है उसने एक्चुअली ये प्रिपेयर कर लिया है. एंड 40 में से आई एम सर्टेनली श्योर 5 मार्क्स का ये डेफिनेटली होगा. ठीक है. ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें, इफ यू आर जस्ट टॉक अबाउट ट्रेडिशनल लॉजिक के बारे में, ठीक है, मैं एक सेकेंड गाइस, एलआर में ट्रेडिशनल अगर मैं लिखूं, सबसे ज्यादा टॉपिक जो आएगा, जो स्नैप और एनमैट ने भी दिखाया हमें, वो है सीरीज. यस, दिस टॉपिक 5 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग इट. एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए, क्योंकि एनमैट में था, और आपका क्या कहते हैं, इसमें था, स्नैप में था, 20th को था, 6th को था, 9th को भी था. ठीक है. एंड नॉट जस्ट 1, 3-4 क्वेश्चन थे एटलीस्ट. यस 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल. सॉरी, मैंने मार्क्स लिख दिया. 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल. ओके गाइज, मैं क्वेश्चन के टर्म्स में लिख रहा हूँ, गलती से मार्क्स लिख देता हूँ. ठीक है. 5 क्वेश्चन आएंगे आपके. ओके, दैट इज वन थिंग. सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो हम ट्रेडिशनल की अगर बात करें तो सीरीज आता है, ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, CD लिख रहा हूं मैं इसको, कोडिंग डिकोडिंग आता है. उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटीज और सिंबल एंड क्या कहते हैं अपना नोटेशंस. ओके, सिंबल वाला क्वेश्चन मतलब A@B is A is father of B, वैसा वाला क्वेश्चन. हाँ बस उसी को सिंबल नोटेशन, कोडेड इनइक्वालिटीज, जो बुलाना बुलाओ. ठीक है.
नंबर 5 इज डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन सेंस। 6 इज एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी हो गया। उसके बाद हो गया आपका, हाँ ये दो टॉपिक भी देखे गए हैं भाई, क्लॉक्स, बट इजी जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको एंगल फाइंड करना पड़ता है, वो एंगल वाला, मैक्सिमम एंगल वाला देखा गया है, ठीक है। क्लॉक्स में एंगल वाला एंड कैलेंडर। एक मिनट, हाँ एक सेकंड गाइस। कैलेंडर, कैलेंडर में गाइस इट कैन बी लिटिल लेंदी, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी आएगा नो डाउट, ठीक है। जहां पर आपको एक वो फॉर्मूला यूज करना होता है ना, जो मैंने सिखाया था आप लोगों को फॉर्मूला वाला, ठीक है, हाँ, तो वैसा वाला कैलेंडर आ सकता है, ठीक है। यस यस, हाँ वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। और क्लॉक्स में सिर्फ एंगल पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। एंड जो लास्ट है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम एज इन ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूँ वेन डायग्राम कैसा आएगा। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का देखा है, बेसिकली ऐसे वाले टाइप्स आते हैं, ठीक है, और क्रिएटिव बन जाएंगे वो लोग ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें ट्रेडिशनल की आती है। सीआर के अंदर ऑन द अदर हैंड सिलॉजिज्म्स, विच इज नथिंग बट आपका क्या कहते हैं ये कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो आप सिलॉग से सॉल्व करते हो, बेसिकली सिलॉग्स, ठीक है। नंबर 2 जो आपका आया है, ठीक है, विच इज योर आर्ग्यूमेंट्स। गाइस आर्ग्यूमेंट्स बहुत जगह पे आता है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग, ठीक है, ये वाला। नंबर 3 है आपका ये क्या कहते हैं, अजम्पशन, अजम्पशन आ जाता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स है, अजम्पशन है, सिलॉजिज्म्स एंड कंक्लूजन है, ठीक है। और उसके बाद 4th आ जाता है इन्फ्रेंस। यस, ओके गाइस, एक छोटा सा बात याद रखना, एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पैराग्राफ में दे दिया ना, मान लो इन्फ्रेंस में अगर आपने देखा होगा, दे ऑलवेज गिव यू वन पैराग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है, पैराग्राफ, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। अब भी मेरा दिमाग खराब होने वाला है, मुझे रीड करना पड़ेगा, मुझे उसका निकालना पड़ेगा कि इनमें से क्या चीज डायरेक्ट है और क्या चीज इनडायरेक्ट है, और फिर वो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट यू स्किप दिस क्वेश्चन। If it requires too much of reading, you skip the question, you move on to shorter question, जैसे assumption, argument, simple. This is will be easy, no doubt this will be easy, but you have to spend time, और spend time ही इसका सबसे difficult part है भाई। easy तो होगा but times नहीं है हमारे पास, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन, तो that is a problem ना, that is a problem. So that is why inference को जरा पीछे रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा cause and effect। इजी रहेगा, कॉज एंड इफेक्ट इजी ही रहेगा, ठीक है, बेसिक जिनको आता है उनको ये समझ जाएगा, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ओके ओके। विजुअल रीजनिंग, फॉर विजुअल रीजनिंग, ओके, विजुअल के लिए रेफर सीईटी का ब्लैक बुक, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, यू आर डन इट। उसके आगे और कुछ करने की आप लोगों को जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ये इतना काफी है, ठीक है। और हाँ, जैसे सीरीज है ना, सीरीज में एक और चीज बहुत देखी गई है अभी, मिसिंग नंबर्स, ठीक है, मिसिंग नंबर, हाँ हाँ, मिसिंग नंबर्स वाला जो है ये बहुत जगह देखा गया। एंड डेटा सफिशिएंसी, एक डीएस भी लिख देता हूँ, ये भूल गया था मैं ऑलरेडी, तो डेटा सफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, दैट इज वन थिंग। तो ये हमारा एलआर का कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब एलआर का हो गया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीएआरसी, ठीक है, व्हाट कैन बी आस्क्ड इन वीएआरसी। वीआरसी अगेन 40 क्वेश्चंस एंड देन 30 मिनट्स, ठीक है, सिंपल सिंपल। 2 आरसी डेफिनेटली आ रहा है, आई होप स्नैप की तरह ये लोग भी झटका ना दें, तो 2 आरसी तो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 आरसी आ गया, फिर आपका ये आ जाता है, क्या नाम है, एंटोनिम सिनोनिम, विच इज वोकैब। वोकैब में विल जस्ट टॉक अबाउट वोकैब नाउ, ठीक है, एंटोनिम, एंटोनिम, synonym and FIB, fill in the blanks. Who are very bad with vocab, kindly do fill in the blanks, ये मत छोड़ना, ठीक है। एंड क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा सा पैराग्राफ देख के एक क्वेश्चन पूछ लेंगे नो डाउट, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट मत छोड़ना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट का ऐसा है ना, यू हैव टू पुट द वर्ड एज पर द कंटेक्स्ट, दैट्स इट, दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। अदरवाइज ये लोग कुछ भी पूछते हैं यार,
लिटरली कुछ भी पूछते हैं एंटोनिम सिनोनिम में, सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपका, ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेंटेंस करेक्शन, यस, सेंटेंस, कल मैडम ने सेंटेंस करेक्शन लिया था राइट, कल 10 बजे का जो रिवीजन था उसमें सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, वो प्लीज कर लेना, ठीक है। देन पैराजंबल, यस पैराजंबल 2 to 3 क्वेश्चंस, डेफिनेटली डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका इडियम्स, यस इडियम्स भी लिख लेते हैं, एक सेकेंड। इडियम्स, इडियम्स का क्या प्रॉब्लम है ना गाइज, अगर नहीं आता ना प्लीज मत करना, अज्यूम मत करना। आई हैव सीन पीपल अज्यूमिंग विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट, बस कंटेक्स्ट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। डोंट इवन थिंक कि आप इसमें अज्यूम कर सकते हो। इडियम्स इफ यू हैव स्टडीड यू काइंडली डू इट, ठीक है। उसके बाद ऑड वन आउट, ऑड वन आउट वर्ड्स का, ठीक है, वर्ड्स का ऑड वन आउट होगा, ठीक है। उसके बाद अब वही एरर डिटेक्शन, स्पॉट द एरर, ठीक है, स्पॉट द एरर, ठीक है, स्पॉट द एरर वाला थिंग, एंड वर्बल एनालॉजी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्बल एनालॉजी, ठीक है, वर्बल एनालॉजी। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कर लिए, इट्स मोर देन इनफ आपका, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस भी चांसेस है, एक क्वेश्चन मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस देखा था, तो यू जस्ट बी लिटिल दिस थिंग, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, and I almost forgot about this thing, parts of speech, yes, parts of speech, ठीक है। ग्रामर पार्ट विल बी, ये सब ग्रामर ही हो गया बाय द वे, ठीक है। वर्बल एनालॉजी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशन, इन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वो सब आपका उसमें आता है, ग्रामर में आता है, ठीक है। तो क्वांट हो गया, लॉजिकल हो गया, अब डीआई पे, डीआई पे गाइस कुछ नहीं है, जो हमारा जनरल डीआई रहता है ना, कुछ भी नहीं है डीआई में। डीआई में मैंने 2 क्वेश्चन किए थे एंड आई फिगर्ड आउट कि इट इज फुल कैलकुलेशन, ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेशन जिसे कहते हैं ना, वो था उसके अंदर। तो ये चीजें देखने को मिली मुझे, मैं एक सेकंड बता दे रहा हूँ, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, या ओके। पाई चार्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका टेबल्स, ठीक है, हाँ हाँ टेबल्स भी आता है, यस टेबल्स भी आता है, करेक्ट करेक्ट, टेबल्स और ये सब चीजें भी आ जाती हैं। क्या, एक सेकेंड गाइस, क्या हो गया, हाँ ओके। देन केसलेट्स, ठीक है, केसलेट्स आ जाएगा। तो इन सब के आपको 2-2 सेट पूछे जाएंगे, अराउंड 2 सेट्स, ठीक है। बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, टेबल्स, कॉम्बिनेशनल चार्ट, यस कॉम्बिनेशनल चार्ट भी पूछे गए हैं, ओके। एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट जो भी कहना है इसको कह लो, लाइन ग्राफ्स, ठीक है, ओके, लाइन ग्राफ्स। सो सॉरी गाइस, जी मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए ना, आज बहुत ठंड है यहाँ पर। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ्स कर लेना आप लोग, ठीक है, ओके, या दैट इज वन थिंग, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड डू, दैट्स इट, उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यही सारे टॉपिक्स हैं गाइस, मैंने एज आपको बताया था कि इसका सिर्फ एक ही छोटा सा क्रक्स है इस एग्जाम का, विच इज कि 40 क्वेश्चंस होगा पर सेक्शन, ठीक है, पर सेक्शन, ओके। आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 30 मिनट्स है, दैट मीन्स 20 क्वेश्चंस हैज टू बी इजी एंड 20 क्वेश्चन नो डाउट विल बी लेंदी बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है। ये टाइम इश्यू होने वाला है आपका, और कोई इसमें क्रक्स नहीं है आपका, ठीक है, दैट इज वन थिंग, ओके। गाइस आप वीडियो देख लेना, ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी बहुत जल्दी, हमारे पोर्टल में जल्दी आ जाएगी, ठीक है, यूट्यूब का आई एम नॉट श्योर, तो आप लोग देख लेना, ठीक है, दैट इज वन थिंग, ओके। हाँ, सो ये 4 सेक्शंस हैं, उस हिसाब से आप लोगों को करना है। यू कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ सीईटी का दिस ऑल्सो, अरेंजमेंट भी आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है, ये जितना भी टॉपिक्स है ये सारे पढ़ सकते हो, एंड यू कैन ऑटोमेटिकली बैलेंस कि क्या क्या चीजें सीईटी में आ रही, क्या क्या चीजें एसआरसीसी में आ रहे, तो जो ऑलमोस्ट टॉपिक एसआरसीसी में आ रहे हैं वो सीईटी में आ रहे हैं एक्सेप्ट पजल्स, ठीक है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है इनका, ठीक है, ओके। सो वही स्नैप वाला लॉजिक होगा कि आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, दैट इज समथिंग। लेकिन अगर सब जिसने पढ़ा है
उसको आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो बस यही है आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्लास विल बी फॉर क्या कहते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कि मैं बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको किस टाइम पे प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, फॉर नाउ थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय।